Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two spherical planets have the same mass but densities in the ratio 1:8 for this planet. आपको देखिए क्या बताना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियोज बताना है और एस के वेलोसिटीज का क्या बताना है, रेशियोज बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको देखिए यहाँ पर रेशियोज बताना है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और एस के वेलोसिटी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए एस्केप वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आपका एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहले हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया जाता है आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू देखिए किसके इक्वल होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं जीएम बाय आर स्क्वायर के इक्वल। कितना होता है आपका, जीएम बाय आर स्क्वायर के इक्वल। और एस के वेलोसिटी को रूट टू जी आर से डिफाइन करते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं रूट टू जी एम बाय आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द, ये आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपका एस के वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बोल रखा है कि दो प्लैनेट्स है जिनका मास सेम है। ठीक है, दोनों का मास तो सेम है, यानी कि एम तो आपको क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं एम वन और एम टू क्या है, दोनों आपके सेम है। और क्या डेटा गिवन कर रखा है, डेंसिटीज का रेशियो गिवन है, यानी कि देखिए डेंसिटी रो वन बाय रो टू का आपको डेटा गिवन है कितना, 1/8 बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एस के वेलोसिटी का रेशियो बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी आपकी डिफाइन होती है आपकी मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के ऊपर। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी होती है। ठीक है, मास तो देखिए बच्चों दोनों का कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं जो आपकी डेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या आपकी आर क्यूब की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं रो वन बाय रो टू। रो वन बाय रो टू देखिए किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा देखिए डेंसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, आर वन का क्यूब, और ऊपर क्या जाएगा आपका आर टू का क्यूब। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये रेशियो देखिए बच्चों रो वन बाय रो टू को कितना दे रखा है आपको, 1/8 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से आप बच्चों क्या बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं आर टू बाई आर वन की वैल्यू बच्चों हो जाएगी आपकी 1/8 की पावर 1/3 करेंगे तो आपको 1/2 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आर वन की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 2 टाइम्स आर टू के इक्वल। 2 टाइम्स आर टू के इक्वल आपका आर वन हो गया, या फिर आर टू को आप लिख लीजिए कितना, R1/2 के इक्वल। ठीक है, तो रेडियस आपने यहाँ पे क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं G1/G2। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना, रेशियोज बताना है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो देखिए मास कांस्टेंट है, जी भी आपका कांस्टेंट रहता है, कैपिटल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर से ये कितना होगा आपका, यहाँ पर आपका देखिए आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर टू का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ गई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर टू बाई आर वन का स्क्वायर। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। आर टू देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आपका, R1/2 के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए आर वन बाई, यहाँ पर आपका एक आर वन पहले से है तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आएगी आपकी, 1/4 के इक्वल। ठीक है, तो ये रेशियो तो आपको 1/4 के इक्वल आ गया। तो देखिए आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन द रेशियो 1:4। ठीक है, तो ये तो ट्रू आ गया। अब देखिए एस के वेलोसिटी की तरफ मूव करते हैं। एस के वेलोसिटी को देखिए हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोल रखा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, अंडर रूट ऑफ आर के। ठीक है, ये हमें गिवन कर रखा है। तो देखिए मैं एस के वेलोसिटी प्लेनेट वन को V1 से डिनोट कर रहा हूँ, प्लेनेट टू को V2 से डिनोट कर रहा हूँ, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, R2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ R1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, या फिर देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए V1/V2 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, R2/R1। ठीक है, R2/R1 का रेशियो देखिए यहाँ से 1/2 के इक्वल है, कितना है, 1/2। तो आप यहाँ से इसको ऐसे क्या लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/√2। तो ये आपका V1/V2 का क्या आएगा, V1/V2 का आपके यहाँ से रेशियो होगा कितना, 1:√2। ठीक है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4। सो वी कंसिडर ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू, यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन 4 भी करेक्ट है और ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।